परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़े, जोड़ना कैसे है और घटाना कैसे है, जोड़ और घटा। पहली परिमेय संख्या दे रखी है 1/2, हमें इसमें जोड़ना है 4/5। कैसे जोड़ोगे? अब 4 में 5 जुड़ जाता तो हम 9 बता देते हैं, ये कैसे जोड़ेंगे आप? तो देखो, सबसे पहली बात, जो नीचे की संख्या है उनका एलसीएम लो, यानी कि क्या लेना है हमें? लासा। लासा किसका लेना है? 2 और 5 का। तो 2 और 5 का लासा लो, 2 एकम 2, 5 ऐसे उतार दो, और 5 एक ऐसे ही, 5 एकम 5, कितना हुआ? 2 गुणा 5 यानी कि 10। तो हम इसको नीचे तो लिख लेंगे 10, ठीक है। अब 2 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 की। 2 पंजे 10, नीचे 5 की करिए तो ऊपर भी 5 की करो। 5 को 10 बनाने के लिए कितनी करनी पड़ेगी? 2 की। 5 दूनी 10, अब नीचे 2 की करिए तो ऊपर भी 2 की करो। अब देख लो, 5 एकम 5, प्लस का साइन लगाओ, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13/10। अब तुम मुझे फटाफट एक और जोड़ के दिखाओ, 5/4 प्लस 9/36, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, हर जो है उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 4 और 36 का। पहले 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 18 से 36, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नैम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 9 एक तो इधर आ गया, अब 3 से कटेगा, 3 एक ऐसे उतार दो, 3 3 9 और 3 1 और 3 एकम 3, यानी कि ये आया, कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये कितना आ गया? लासा आ गया। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, तो कितना आ गया? 4 और 36 का कितना आ गया? 36, तो बटे 36, ठीक है। अब 4 में 36 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 9 का, 4 नैम 36, नीचे 9 का किया है तो ऊपर भी 9 का करो, 9 पंजे 45, ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। अब 36 को 36 लाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 1 से। 36 एकम 36, नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, 9 एकम 9, 45 और 9 कितने होते हैं? 54, तो 54/36। अब 54/36 हो गए। अब अगर इसे सरल करना चाहो तो कर सकते हो, पहले 2 से करके देखो, 2 27 54 और 2 18 36, अब 3 से हो जाएगा, 2 से नहीं हुआ, 3 नैम 27, 3 6 18, 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। अब ये तो हो गया जोड़, घटा करके देखो, घटा करोगे, घटा आ जाएगा, लो देखो, 5/6 माइनस 12/3, इसे घटाओ, घटाओ घटाओ घटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, हर का जो है वो लासा ले लो, 6 और 3 का लासा लो, 2 से 6 तो चला जाएगा, 3 मिल जाएगा तो 3 लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और ये आया 2, 2 एकम 2, यानी क्या है? 3 दूनी 6, 6 लासा आ गया, तो बट्टे में क्या लिख देंगे? 6। अब देखो, 6 कितने जा 6 होते हैं? तो 6 एकम 6 होते हैं, नीचे 1 से करोगे तो ऊपर भी 1 से करो, तो 5 एकम 5, 5 में से घटाने हैं, 3 कितने जा 6 दूनी, तो ऊपर भी क्या करोगे? 2, 12 दूनी 24, यानी कि 5 में से 24 घटाओ। इससे पहले तुम ये समझ सकते थे कि 5 में से 24 घट ही नहीं सकती, लेकिन हम जानते हैं कि घट सकते हैं, तो 5 में से 24 घटाने हैं, छोटे में से बड़े घटाने हैं, तो बड़े में से छोटे घटा लो, 24 में से 5 घटाओ पहले, 24 में से 5 गए तो बचे 19, और बड़ा जो है उसका चिन्ह लगा दो, बड़ा कौन सा? 5 बड़ा है या 24? 24 बड़ा है, उसके आगे माइनस लगा है, तो -19/6। इसे और ज्यादा सरल नहीं किया जा सकता, इसका आंसर ये है। और देखो मैं करके देखूं, 1/2 में से घटाओ 3/9/27, ठीक है। सबसे पहले हर का जो है वो बोले लो, 2 और 27 का, 2 एकम 2, बताओ 27 तो कटेगा नहीं, तो 27 ऐसे लिख दो। अब 27 किसी से भी नहीं कटेगा, सिर्फ 27 से ही कटेगा, तो 27 एकम 27, तो 2 गुणा 27 इसका क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा, तो 2 गुणा 27 आएगा, तो 27 दूनी 54, तो 54 क्या आ गया? इसका लासा आ गया। अब अगर 54 लासा आया तो 2 में कितने की गुणा करोगे तो 54 आएगा, 2 में 27 की गुणा करोगे तो 54 आ जाएगा, नीचे 27 की तो ऊपर भी 27 की, 27 एकम 27, चिन्ह लगाओ, माइनस का साइन लगा दिया, 27 में कितने की करोगे? 54 आएगा, 27 दूनी 54, तो ऊपर भी 9 दूनी 18, अब 27 में से 18 घटाओ तो कितने आएंगे? 9/54, ठीक है। सरल करना चाहो और सरल कर लो, 9 छिक्का 54 होते हैं, तो 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, तो ये इसका सरलतम हो गया। अब ये तो हो गया
जो मैंने करवा दिया। अब मैं आपको घर से करने के लिए भी कुछ दे रहा हूं, वो आप पहले उसे सॉल्व करें। ठीक है, आपके प्रश्न हैं 5/12 प्लस 8/16। दूसरा है आपका 9/36 प्लस 13/16। तीसरा आपका 2 घटा के ले लीजिए, 5/4 माइनस 12/2। चौथा ले लीजिए, चौथा है 9/23 माइनस 1 या -1 लिखो, -1। इसे कैसे करोगे? 9/23 मैं इसी के जैसा कुछ करके दिखा रहा हूं, जैसा होता 1/5 माइनस 1। अब यहां कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते, तो 1 और 5 का एलसीएम लेते, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आता? 5। तो इधर लिखते हैं हम 5। तो 5 को 1 से करोगे तो ऊपर भी 1 से करो, 1 माइनस, इसे 5 से करना पड़ता है, 1 पंजे 5 होता है, तो इधर भी 5। तो 1 में से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे? -4/5। अब जैसे ये किया है वैसे ही ये करना। ठीक है, अब देखो सीधे अभ्यास पे आ जाते हैं। अभ्यास क्या होगा? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप का मतलब क्या हुआ कि उसको बस हमें काटना है, जितना कट जाएगा उतना काट लेंगे, जितना नहीं कटेगा उतना नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो पहला है हमारा -8/10। काटो, कितना हो जाएगा? इधर लगा दे रहा हूं, 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। क्या आप काट सकता है? नहीं। तो कितना हो जाएगा? -4/5, माइनस ये था। ऐसे ही दूसरे गा वाला देख लो, ये तो का था, गा है 25/45। काटो, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? 45 कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा। किससे काटो? फिर 5 से काटो, 5 25 और 5 9 45, तो कितना है? 5/9। क्या अब कट सकता है? नहीं कट सकता, तो यही इसका आंसर हो गया। ANS और नीचे डॉट, ANS और नीचे डॉट। दूसरा है हमारा कि संकेत लगाओ, बराबर का साइन लगाओ या बराबर नहीं है। तो देखो उसमें का हमारा दे रखा है, का क्या दे रखा है? -4/5 फिर डब्बा -5/7। तो बताओ ये बराबर हैं? बराबर तो नहीं है ये, तो बराबर नहीं है। ठीक है, खा देखो, खा दे रखा है -7/-11 डब्बा ना, 7/-11 और डब्बा -7/11। क्या ये बराबर है? हाँ ये बराबर है। कैसे? अब देखो इसमें देखो बस माइनस का साइन ऊपर आ गया है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। तो माइनस का साइन अब इसमें क्या किया होगा? -1 से मल्टीप्लाई किया होगा, -1 से, तो माइनस माइनस तो प्लस 11 आ गए होंगे और ऊपर -7 आ गया होगा। ठीक है, तो ये बराबर है। ऐसे ही तीसरा वाला जो है यानी कि गा वाला, तो ये बराबर नहीं है, और घा वाला ये भी बराबर नहीं है। घा वाला देख लेते हैं एक बार। घा वाला है 14/16 और -16 है, बीच में एक डब्बा दे रखा है और है -21/16। अब इन्हें काट के देख लो, बस 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 -8/16। इसे 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। तो बताओ -7/-8 और ये -21/16, क्या ये बराबर है? तो बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला देखो। थर्ड है हमारा निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। पहला दे रखा है -9/12 और -8/-12, 8/-12 कौन कौन से समान हैं?
बताओ क्या ये समान है? तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें हर देखना पड़ेगा। बताओ हर बराबर है? बराबर नहीं है, क्योंकि ये 12 है और ये -12 है। ऊपर -9 है और इधर 8 है, ऊपर भी अलग है। तो हम लिखेंगे कि यह समान नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे खा वाला। और देख लो इसका। खा वाला है -15/45, -15/45 और 16/-48। ठीक है, अब देखो काट के देखो। -15/45 को सरलतम रूप कर लो। अगर सरलतम रूप बराबर आए तो समान है, वरना नहीं है। लिखोगे 3 -15 और 3 15 या 45, तो 15 या 45। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम और 5 3, कितना है? -1/3। ऐसे ही 16/-48। ठीक है, 2 से काटो पहले। 2 अट्ठे 16, 2 24 जा, तो -24 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 -12। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 -6। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 -3, तो -1/3 और -1/3। तो लिखोगे चूंकि दोनों संख्याओं का सरलतम रूप -1/3 है, अतः यह समान है। ठीक है, बाकी के 2 तुम खुद करके देखो। चौथे पे आ जाओ। चौथा क्या है? परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहली क्या है? 3/4। पहले एक संख्या रेखा बना लो। 0 1 2 3 और कहां तक? अनंत तक। वो भी इधर इस साइड लगेंगे माइनस के, ऐसे इधर लगाओ। 1 2 3। ठीक है, इधर प्लस के लगेंगे। पहला है 3/4। अब देखो बटे है, यानी कि 4 भाग करने हैं। तो इसी के 4 भाग करो, 1 के 4 भाग करो। देखो बीच में तो ये आ जाएगा 1/2, समझ रहे हो? फिर ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। देखो 4 भाग कर लिए हमने, कर लिए 1 के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, 2/4, 2/4। चौथे का दूसरा भाग, ये तीसरा भाग चौथे का, और ये चौथे का चौथा भाग। चौथे का चौथे भाग का मतलब हुआ 1, तो देखो 1 आ गया। वो कह रहा है 3/4, तो 3/4 यानी कि 3/4। ये देखो संख्या रेखा पर 3/4 यहां आ रहा है। ठीक है, ऐसे वो तुमसे अगला कह रहा है 3/5। 3/5 दे रहा है, तो हमें कितने में विभाग करना पड़ेगा? उसको 5 भागों में करना पड़ेगा। तो भैया हमने लो 5 भागों में कर दिया। जैसे जैसे तुम कहोगे मैं तो वैसे वैसे कर दूंगा। ठीक है, 5 भागों में करो। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो बटे में तो सब 5 ही आएगा, क्योंकि कितने? 5 5 5। और इसको भी हम लिख सकते हैं 5 बटे। ठीक है, इस वाले की जगह लिख रहा हूं मैं 1 की जगह। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। 5/5 का मतलब 5 से 5 गया 1, तो 1 बचेगा। वो कह रहा है 3/5, तो 3/5 यहां लगा दो। ऐसे अगले में दे रखा है 5/8, तो 8 भाग में डिवाइड करना। और अगला दे रखा है 3/16, तो 16 में डिवाइड करो। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन असमान है? जो असमान है मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप प्रश्न खुद करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण आया आपका। उदाहरण पहला देखिए। ये कह रहे हैं परिमेय संख्याएं -5/4 और
7/-9 में कौन बड़ी है? बहुत सरल सी बात रही। अगर हमें बड़ी और छोटी निकालनी है तो सबसे पहले करो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 4 और 9 का एलसीएम लो पहले, तो माइनस ऐसे ही लगा देंगे, 2 दूनी 4 और 9 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2 और 9 ऐसे ही रहेगा। अब 3 से काटो, 1 ऐसे लिख दो, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 36। तो एलसीएम कितना आया? 36। अब 4 में कितने से करेंगे हम क्या 36 आएगा? तो हम करेंगे 4 में 9 से गुणा करो, 9 से गुणा करोगे तो ऊपर 9 से तो नीचे भी 9 से, यानी कि 9 पंजे 45 और कितना -45, ठीक है। अब इधर देख लो, -9 है, कितने जब 36 आएगा तो चौका 36 आएगा, तो 9 चौक 36। तो ऊपर 4 नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, इसे माइनस की जगह हम ऊपर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -28। अब 28 और 45 में से अगर छांटना होता तो 45 बड़ा होता, लेकिन इनके आगे माइनस के साइन लग रहे हैं, माइनस के साइन में सब उल्टा हो जाता है, यानी कि 28 बड़ा हो जाएगा। अब 28 बड़ा होगा तो यानी कि 28 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 3 बिंदु ऐसा करके लगा दोगे कि -7/9 बड़ी है -4/5 से, ठीक है। उदाहरण दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण देखो, परिमेय संख्या 6/-5 और -7/-6 में कौन बड़ी है? बड़ी कौन है इनमें से? वही करो, 5 और 6 का एलसीएम ले लो। देखो 5 और 6 का एलसीएम लिया, ना 2 से कट रहे, ना 3 से, 4 से नहीं कटेंगे, 5 से 5 एकम 5 6 ऐसे रहेगा, 2 से कट जाएगा 6, एक तो ऐसे उतारा, 2 3 6, अब 3 से कटेगा 3 ऐसे ही और 3 एकम 6। कितना आया? 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10 30, तो 30 लिख लो सबसे पहले। अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 7/6 भी लिखा जा सकता है इसको हम ऊपर लिख ले रहे हैं -6, ठीक है। अब 5 में कितने की गुणा करेंगे? 30 आए तो 5 में करेंगे हम 6 की, 5 6 30। अब नीचे 6 की करी तो ऊपर भी 6 की, तो ये आ जाएगा -36। अब इधर 6 में कितने की करेंगे? 30 आए तो 5 की, 6 पंजे 30। अब नीचे 5 की तो ऊपर भी 5 की, 7 पंजे 35। अब इधर तो -36 और इधर 35, तो एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो प्लस वाला ही बड़ा रहेगा सबसे। तो क्या आ जाएगा? ये वाला बड़ा हो गया, यानी कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। ये संख्या क्या कौन थी? -7/6, -6, ये बड़ी हो जाएगी किससे? 6/-5 से, ठीक है। अब उदाहरण 3 है, 2 संख्याओं में कौन सी बड़ी है ये भी तुम कर लोगे। अब उदाहरण चौथा है, चौथा उदाहरण नया उदाहरण है, तुमने अभी तक किया नहीं है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। चौथा उदाहरण देखो, वो कह रहा है -7/9 -5/21 और -2/3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, जो सबसे छोटा हो वो पहले, जो सबसे बड़ा हो बाद में। सबसे पहले वही काम करो, हर का जो है एलसीएम ले लो। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 9, 21 और 3। तो 3 से ही काट दो सबसे पहले, 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3। अब क्या करो? अब 2 से नहीं कर सकता तो 3 से कर सकता है, 3 एकम 3, 7 ऐसी रहने दो, 1 ऐसी रहने दो, ठीक है। अब क्या करो? 7 बचा, 7 से 7 से कटेगा, 1 ऐसे लिख दो, एकम ये एकम ये। कितना आया? 3 गुणा 3 गुणा 7, यही सारी चीजें तो लिख रहा हूं मैं। 3 3 9 7 63, कितना आया इनका? 63। सबसे पहले 63 लिख दो, ठीक है। अब तुमने 63 लिख दिया। अब 9 में कितने की करो कि 63 आएगा? तो 9 7 63, तो नीचे 7 की तो ऊपर भी 7 की, तो कितना आ जाएगा? 7 7 49, और वो भी माइनस की। कॉमा लगा दो बीच में, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। 21 में कितने की करो? 63 आए तो 21 3 63, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। नीचे 3 से की तब 63 आए तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो 5 3 15 यानी कि -15। फिर कॉमा लगा दो, क्योंकि कॉमा एंड लगा हुआ है,
ठीक है, कॉमा लगा सकते हो। 3 की कितने से करोगे कि 63 आएगा, तो 3 की जब हम 21 से करेंगे तो 63 आएगा। 3 एकम 3 और 2 3 6, तो नीचे 21 से करी तो बताओ ऊपर कितने से करोगे, 50 से? नहीं, ऊपर भी 21 से। 21 से करो, 21 दूनी 42, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का लगा है। अब देखो, अगर 49 होते, 15 होते और 42 होते, तो सबसे बड़ा क्या होता? 49, उससे छोटा 42 और सबसे छोटा 15। लेकिन इनके आगे माइनस लग रहे हैं, तो माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो दरअसल उतना ही छोटा होगा। तो देखो सबसे छोटा कौन सा होगा जो जितना बड़ा होगा, तो -49 सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। -49 कौन सा था? -7/9, तो ये आएगा। इससे बड़ी संख्या क्या होगी? 49 के बाद उससे छोटा है 42, क्योंकि 1500 सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा होगा। 42 वाली थी -2/3, तो -2/3, उससे भी बड़ा होगा 15, यानी कि -5/21। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। अब लगभग तुमने सारी ही चीजें कर ली हैं। अब तुम एकदम सच हो गए हो कि डायरेक्ट बिना किसी प्रॉब्लम के पहले के सी पे आ जाओ। तो पहले के सी पे आ जाते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में बड़ी कौन सी है? तो इनमें सिर्फ एक करवाऊंगा मैं, क्योंकि उदाहरण करवा चुका हूं। तो मैं कराऊंगा घा वाला। घा वाला कौन सा है? -5/9 -3/13, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों इसी तरीके से लिखना, संख्याओं का हर 9 और 13 है। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हम 13 लिखेंगे, ठीक है। इनका लासा निकाल लो, साइड में निकाल लेना चुपके से। 3 से 3 3 9, 13 नहीं कटेगा। 3 से 1 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा। 13 सिर्फ 13 से कटेगा, तो ये कितना हुआ? 3 3 9 गुणा 13, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, 117। 13 9 117। इनका लासा कितना आएगा? 117। तो -5/9 में कितने से करोगे तो 117 आएगा। तो हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा। तो नीचे भी 13 से और ऊपर भी 13 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 117 और 13 पंजे 65, यानी कि -65। दूसरी संख्या है -3/-13, 3 13 हो गई। इसमें कितने से करोगे? इसमें करेंगे हम 9 से। तो नीचे 9 से करोगे तो ऊपर भी 9 से करोगे, तो ये कितनी आ गई? 13 9 117 और 9 3 27। अब तुम ये देखो, ये तो आपस में कट जाएगी। 117 बराबर है, इधर है -65 और इधर है 27। तो भैया माइनस और प्लस में तो हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला। देखो मैंने साइन बना दिया। तो हम क्या कहेंगे कि -3/-13 बड़ी है -5/-9 से, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ANS करके ऐसे करके करते हैं। अब सीधे फटाफट बगैर किसी जद्दोजहद के दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? देखो छोटी का भी ऐसे ही निकालना है। इसमें भी घा वाला देख लो, 4/-3 और -8/9, दोनों का एलसीएम निकालो। 3 और 9 का, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि कितना आया? 9 आया। 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है। तो 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 4/-3 में 3 की गुणा करोगे तो 9 आएगा। तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3, तो कितना हो जाएगा? 12/-9, ठीक है। ऐसे ही इसमें करोगे -8/9। अब देखो 9 है और 9 ही एलसीएम है, तो 1 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 1 की, यह आ जाएगा -8/9। अब इनमें देखो -12 बड़ा है कि -8 बड़ा है? अगर इनमें माइनस नहीं होता,
तो हमारा क्या होता, तो हमारा वही होता जो मंजूर खुदा होता। लेकिन अब इसमें क्या है, माइनस का साइन और आ गया है। अब क्योंकि इनमें माइनस का साइन आ गया है तो इनमें भैया वो बड़ा होगा जो माइनस में छोटा होगा। तो -8/9 तो बड़ा हो गया, तो छोटा कौन सा होगा, -12/9 छोटा हो जाएगा -8/9 से। ठीक है, चलो अब क्या आ जाओ, तीसरा सॉल्व करो। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं। का वाला सॉल्व करेंगे पहली बात तो हम। -4/18 समतुल्य परमेय कौन सा है, काट के देख लो कि बहुत सीधी सी बात है। 2 से काटो, 2 चौका -2/9, -2/9 कौन सा है, पहला आंसर। ठीक है, इसका पहला आंसर। खा वाला दे रखा है, ये सब तुम्हें कॉपी में बढ़िया से उतारने हैं। 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या बताओ। 3/5 से कौन सी बड़ी है, तो देखो नीचे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सब में 10 है, तो सबसे पहले 2 से गुणा करो, 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, 6/10। अब 6/10 से देख लो बड़ी कौन सी है, पहली है 4/10, तो 4/10 तो छोटी हो गई, ये नहीं हुआ। दूसरी है -4/10, इसमें तो माइनस आ गया, ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकती। दूसरी है 6/10, तो 6/10 तो बराबर हो गई। और चौथी है 7/10, तो यही वाली बड़ी है, तो इसका चौथा आंसर करेक्ट है। कौन सी छोटी है, छोटी के लिए भी यही करोगे। अब चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान भरना है, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। तो पहला का वाला देख लीजिए, का वाला है -4/7, फिर एक डब्बा और 6/13। तो देखो बड़ा छोटा नापने के लिए कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, एलसीएम लो। 7 और 13 का एलसीएम, 7 ना तो 13 से कटेगा ना 13 7 से, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 × 13, 13 सत्ते 7 21 का 1, 91 होते हैं से, हासिल 2, 7 × 7 और 2 9, कितना आ जाएगा, 9 91 आ जाएगा। अब 7 में करने के लिए 13 से करना पड़ेगा, 13 से नीचे तो 13 से ऊपर, 13 चौका 52, यानी कि -52, एक डब्बा। और 13 में करने के लिए 7 से करना पड़ेगा, तो नीचे 7 तो ऊपर भी 7, 7 6 42। अब बताओ 42 बड़ा है कि 52 बड़ा है, तो भैया मेरे ये तो माइनस का है, तो यही वाला हमेशा बड़ा रहेगा, तो ऐसा करके साइन लग जाएगा इसमें। ठीक है, चौथे का साइन ये वाला रहेगा। सेम बाकी के 3 आप ऐसे करके देख लेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में आरोही क्रम में लिखिए, वो ये भी मैं करा चुका हूं, 5वां भी मैं करवा चुका हूं। छठा, अवरोही क्रम उल्टा लिख दोगे, सेम वैसा ही। ठीक है, आपका चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। इसे बहुत अच्छे से 2-3 बार जरूर देख लें। चैप्टर थोड़ा सा टफ इसलिए था क्योंकि आपने छठे में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, अन्यथा इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचिए, बस।